हेलो फ्रेंड, दिस इज एनसीईआरटी वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का सेकंड लेसन। इसके पहले वाले वीडियो में हम सेकंड लेसन के कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अगला आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है। बदलती जलवायु तक हम फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। इसमें हम डिस्कस करेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो आरंभिक मानव ने खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से की, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो किस प्रकार से मनुष्य ने कृषि कार्य करना स्टार्ट किया, यानी कि प्रारंभिक मनुष्य किस प्रकार से कृषक बना, तो किस प्रकार से बना। सबसे पहले तो प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज उगे होंगे। फिर लोगों ने इनको देखा होगा या फर्स्ट टाइम पे चखा होगा। फिर उन्होंने इसको इकट्ठा यानी कि बटोरना, गैदर करना स्टार्ट किया होगा। फिर क्या किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि ये अनाज कहाँ पकते हैं और किस प्रकार से इनका प्रोसेस है पकने का, किस प्रकार पककर तैयार होते हैं, कितना टाइम लगता है। फिर लोगों ने इनको खुद पकाना शुरू किया होगा, इनके बीजों को इकट्ठा किया होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या कृषक बन गए होंगे, यानी कि कृषि कार्य स्टार्ट हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। इसी तरह से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। जैसे ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो मनुष्य पशुपालक कैसे बना, यानी कि मनुष्य ने पशुओं को पालना कैसे स्टार्ट किया। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो मतलब कम हिंसक जानवर होंगे उनको सबसे पहले चारा रखकर आकर्षित किया होगा। जानवरों को पहले मनुष्य ने देखा होगा कि ये क्या खाते हैं और चारा खाने वाले जानवरों को अपने पास आकर्षित किया होगा। फिर क्या किया होगा, फिर धीरे धीरे उनको पालतू बनाया होगा। पालतू बनाने के बाद क्या, सबसे पहले किसको बनाया, तो कुत्ते को, कुत्ते के पूर्वज को पालतू बनाया। फिर उस प्रकार से भेड़, बकरी, गाय, सुअर यानी कि कम अहिंसक जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया होगा। फिर धीरे धीरे वो क्या बन गया, पशुपालक बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है इसमें, बसने की प्रक्रिया। तो बसने की प्रक्रिया किस प्रकार से स्टार्ट हुई। पहले क्या था, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा था, यानी कि क्या था, वो आखेटक और खाद्य संग्रह का जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन बसना कैसे उसने स्टार्ट किया, तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य एक स्थान पर कैसे स्थायी निवास बनाया उसने। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए, तो लोगों की बसने की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्या था, मनुष्य पहले आखेटक या खाद्य संग्रह का जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी कि वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, कृषि करने में, किसी कार्य में क्या हुआ, समय लगा, यानी कि कृषि को तैयार होने में। जैसे उसने एक फसल बो दी तो उस फसल को पकने में टाइम लगता है, तो टाइम को, उस फसल के लिए मनुष्य ने स्थायी निवास बनाया, यानी कि उस फसल के चक्कर में लोग उसके पकने के टाइम पीरियड तक एक ही स्थान पर रहा। इसी प्रकार से जब उसने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, तो जो जानवरों के पीछे भाग रहा था वो भागना उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने जानवरों को क्या कर लिया, पालतू बना लिया। तो उसको मांस या घी, दूध जो भी है वो जानवरों से उसको एक ही जगह पे मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, बसने की, यानी कि मनुष्य के स्थायी निवास की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बताया गया, बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए, तो देखते हैं किस प्रकार के जानवरों को लोग अपने पास पालतू बना रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि तौर पर लोग उन्हीं जानवरों तथा उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे, यानी कि पालतू जानवरों में किसका चयन करते थे, तो उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। तो मनुष्य ने किस जानवर को, उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया जो कम बीमार होते हो, कम अहिंसक हो। और किस प्रकार के अनाज को उसने उगाना स्टार्ट किया, जिसके दाने बड़े होते थे और जिसका डंठल
डंठल मजबूत होता था, जिससे वो जब अनाज पक जाए तो उसके भार को सहन कर सके उसका डंठल। तो इस प्रकार से मनुष्य ने कुछ चुनिंदा जानवरों को ही क्या बनाया, पालतू बनाया, और कुछ चुनिंदा फसलों को ही उगाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। तो किस जानवर को मनुष्य ने बनाया पालतू, तो जो कम अहिंसक थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर इसमें बताया जा रहा है कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जो इसमें दिखाया गया है जंगली जानवरों के दांत क्या है, बहुत बड़े हैं, और जो पालतू जानवर उनके दांत क्या है, बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है तथा कौन सा पालतू सुअर का है। तो वो तो बता ही चुके हैं, बड़े दांत वाले जंगली सुअर और छोटे दांत वाले पालतू सुअर। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं जो आते हैं, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा, कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था। तो सबसे पहले किसको बनाया था पालतू, तो कुत्ते को बनाया था। कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी को बनाया था। और सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो गेहूं और जौ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मनुष्य ने स्थायी निवास बनाना स्टार्ट किया, यानी कि बसने की प्रक्रिया किस प्रकार आरंभ हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो मनुष्य स्थायी क्यों बना, मैंने अभी बताया आपको कि उसने जो फसल यानी कि कृषि कार्य करना स्टार्ट किया और जो पशुपालन करना स्टार्ट किया, उसी की वजह से उसका क्या स्थायी निवास बनना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। तो अनाज का बचाकर रखना क्यों आवश्यक था, एक तो उनके खुद के खाने के लिए, दूसरा क्या उनके मतलब कृषि कार्य के लिए, यानी कि दोबारा उनको बोने के लिए अनाज को क्या करना पड़ा, उनको भंडार करके रखना पड़ा। इसीलिए लोगों ने इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से देखते हैं क्या बताया जा रहा है, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो मनुष्य ने जो अनाज था उसका संग्रह करने के लिए क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए, टोकरियां बुनने स्टार्ट कर दी, या फिर कुछ लोगों ने क्या किया, जमीन में गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपना जो अनाज था उसका संग्रह करना स्टार्ट कर दिया, भंडारण करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया गया, क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे, अपने जवाब का कारण बताओ। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर किस प्रकार से मनुष्य के लिए चलते फिरते खाद्य भंडार है। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो पहले क्या था, मनुष्य पशुओं के पीछे भाग रहा था, क्यों, क्योंकि उनसे उसे क्या प्राप्त हो रहा था, मांस प्राप्त हो रहा था, इसलिए वो शिकार करने के लिए एक स्थान से पशुओं के पीछे जा रहा था। लेकिन जब उसने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, उसको घी, दूध, जो भी उससे खाद्य पदार्थ और मांस सब उसको एक ही जगह मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से जानवर क्या होगा, उनके लिए चलते फिरते खाद्य भंडार हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। आओ